हेलो छात्रों, आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है वैदिक काल। और आप जुड़े रहिए आदित्य स्टडी चैनल से। आदित्य स्टडी जीके आपको हर एक वो जीके का क्वेश्चन बताएगा जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो और जानने के लिए बने रहिए आदित्य स्टडी जीके पर। चलिए, अब पहला हम बात करते हैं बात वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल क्या है? तो वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया था। पहला था आपका ऋग वैदिक काल। पहला था ऋग वैदिक काल या फिर आरंभिक वैदिक काल। या जो चीज शुरुआत होती है दो भागों में, या तो सेकंड आती है तो फर्स्ट आती है। तो ये पहला है प्रारंभिक वैदिक काल। जब इसका शुरुआत हुई थी तो इसे प्रारंभिक वैदिक काल भी कह सकते हैं, ऋग वैदिक काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। एक बात टॉपिक आ जाता है कि इतिहास जो आपकी होती है हिस्ट्री, इसमें जो भी तिथियां होती हैं, आप सोचोगे ये तिथि होती हैं, वो तिथियां उल्टी क्यों होती हैं? तो क्योंकि वो तिथियां उल्टी इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो समय होता है ना वो पूरा उल्टा चलता है। समय जो होता है वो पूरा उल्टा चलता रहता है। ठीक है, तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आपको क्या रहेगा? वैदिक काल रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या था? इसका दूसरा भाग था आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि आपका कितने से है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। पहला कितना था? 1500 से 1000। दूसरा कितना है? 1000 से 600 तक। ठीक है, ये हो गया इनकी समय सीमा हुई, मतलब कितने समय से कितने समय तक की रही है। अब आ जाएंगे ऋग वैदिक काल में। टॉपिक आता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो आपका था वो सबसे अच्छा जो काल है वो ऋग वैदिक काल है। इसमें आपको सभी लोगों को एक मस्त सम्मान, एक अच्छी तरीके से स्तर, एक अच्छी शासन व्यवस्था, एक अच्छी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था भी इसमें बहुत ही अच्छी थी। चलिए ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। तो इसकी विशेषता पहली आपकी हो जाती है कि इसमें कर्म के आधार पर, इसमें क्या होता है, कर्म के आधार पे व्यवस्था होती है आपकी। क्या मतलब कर्म पे के आधार पर व्यवस्था होना? मतलब आप जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्या हुए, आप लोग स्टूडेंट हुए, हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक हुए। अपना अपना जो कार्य होता है, मतलब जो जैसा कार्य कर रहा है उसके आधार पर उसकी एक पहचान बनाई जाए, उसको पहचान दी जाए। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेसमैन हो गया, कोई पढ़ा रहा है तो वो टीचर हो गया, कोई रक्षा कर रहा है तो वो सैनिक हो गया। तो उसी आधार पर आपका कर्म पे, अब जैसा काम करोगे, अब जैसा बनना चाहते हो उसी इसमें क्या उस पर आधारित। इसमें चाहिए कि आप इस बिरादरी की हो या इस जाति की हो, इस जाति, इसमें कोई भी जाति धर्म भेदभाव नहीं रहा। इसमें क्या था आपका? कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित थी। दूसरा, महिलाओं को उच्च स्थान। इसमें क्या हुआ कि महिलाएं जो थी उनको अच्छा सम्मान दिया गया। ठीक है, इसमें सम्मान दिया गया। शिक्षा और सभाओं में भी भाग लेने की कोई स्वतंत्रता थी। कोई भी हो उसे कोई भी शिक्षा, जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकता है। और क्या, आपकी सभा में भी भाग ले सकता है, किसी भी सभा में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये था। अब आप, ठीक है, जी अब इसमें क्या होता है, व्यवसाय जो था आपका वो क्या था? कृषि था और पशुपालन था। पशुपालन का अर्थ होता है मतलब आपका जो भी गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी आपको पालतू जानवर है उनको आप पाल ले, पोसे। ठीक है, पालना हो जाएगा पशुपालन। और कृषि पालन, कृषि पालन भी होता है, कृषि भी होता है। इसका मतलब आपका जो खेती बाड़ी होती है, तो आपकी खेती बाड़ी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। चलिए, अब पांचवा टॉपिक था आपका, इसकी विशेषता थी कि इसमें वंशानुगत तो था लेकिन न्यायकोशपात नहीं था। मतलब जो राजा का जो शासन है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन ये बात नहीं कि अगर राजा का बेटा राजा बन रहा है और अगर वो किसी भी मतलब अपनी जनता पे दबाव नहीं डालेगा या दबाव नहीं बनाएगा। न्यायकोशपात का अर्थ क्या होता है कि आप पे कोई क्या ना कर पाए, अंकुश ना लगा पाए।
इसका प्रश्न होता है नी प्लस अंकुश, मतलब कोई भी अंकुश नहीं लगा पाएगा, कोई भी किसी चीज को नहीं रोक पाएगा, जैसा राजा चाहेगा वैसा वो ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उसको कहते हैं आपका निरंकुशवाद। ठीक है, निरंकुश इसमें क्या था, निरंकुशवाद नहीं था या निरंकुश नहीं था, मतलब इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपका अगर कोई भी अगर राजा कोई गलत काम करवा रहा है तो आप उस पे जाके क्या कह रहे थे, आप सवाल कर सकते हैं, सभा में बुला सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये सब पर उसमें आपको किसमें है, ऋग्वैदिक काल में है। ठीक है, अब आ जाते हैं नक्षत्र। तो अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसमें जो इसकी जो विशेषता है, जो इसकी विशेषता है उसकी विपरीत जो विशेषता है वो आपकी रहेंगी किसकी, उत्तर वैदिक काल की विपरीत रहेंगी। क्या विशेषताएं विपरीत ही रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या हुआ है, आपका सही में बात हुआ है कि जो उत्तर वैदिक काल है, जो ऋग वैदिक काल है उसका अपोजिट किस में रहेगा, आपका अपोजिट रहेगा इस, क्या रहेगा, अपोजिटिव। अपोजिटिव किस में आएगा आपका, इसमें आएगा उत्तर वैदिक काल में आपका अपोजिट रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या था आपका, देखो कर्म पे आधारित था, तो इस पे क्या आएगा, जन्म पे आधारित था। कर्म पे आधारित, जन्म पे आधारित। महिलाओं को सम्मान में कमी हुई, यहाँ पे सम्मान अधिक मिलता था तो इसमें सम्मान को गिरा दिया गया। ठीक, कमी आ गई। अब इसमें क्या था कि जो राजा का निरंकुशवाद होगा, लेकिन उस पर अंकुश लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, जो भी वो कार्य किया जा सकता है, लेकिन इसमें उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई और निरंकुशवाद को हटा दिया गया। ठीक है, इस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, निरंकुशवाद होने लगी शासन व्यवस्था, इस होने लगी निरंकुशवाद हो गई। ठीक है, निरंकुशवाद होने लगी। इसमें लोहे की खोज तो हुई, लोहे की जिससे आपके हथियार बनने लगे, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका युद्ध। युद्ध का स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, इसमें भी एक व्यवस्था थी, वो कृषि व्यवस्था ही थी खान पान के लिए। अब इसमें उत्तर वैदिक काल में आपको क्या होगा कि इसमें आया हाँ। इसमें जो समाज था, क्या था, समाज जन्म पर आधारित थी। ठीक है, जन्म पर जो आधारित थी उसको क्या किया आपका, इसमें समाज का बंटवारा कर, क्या किया, समाज का बंटवारा कर दिया गया, समाज का बंटवारा कर दिया गया। तो जो उत्तर वैदिक काल था इसकी विशेषता क्या हुई, इसमें अपोजिट हो गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो समाज था अपना, इसमें जो समाज था उसको अच्छी सम्मान, समाज में सम्मान दिया जाता था, एक आदर सत्कार सब दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, विभाजन, इसमें इकट्ठे रहते थे समाज, लेकिन इसमें समाज को क्या किया, विभाजन किया, तो इसमें जाति बना दी गई। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जाति कौन से काल में जाति बनाई गई, तो आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल है जिसमें आपके समाज को जाति या व्यक्तियों को जाति के आधार पर बांट दिया गया। पहली बेजाति ने क्या की, पहली अंति ने ब्राह्मण, पहले स्तर पे क्या थे, ब्राह्मण, दूसरे स्तर पे क्षत्रिय, तीसरे स्तर पे वैश्य, और चौथा जो स्तर बचा था उसमें क्या किया, शूद्र, क्या दिया, शूद्र। अब इसी काल में जो आपका वैदिक काल है, इसी के जो साहित्य है इसी में आपको क्या, वेद भी मिले थे। एक अच्छी बात हुई कि हमें इसमें वेद भी मिल गई, लेकिन एक बुरी बात थी कि इसे हमें इसमें क्या व्यवस्था बांट दिया गया। ठीक है, बांट दिया इसमें, लेकिन कोई जो आपका ऋग वैदिक काल था उसमें कोई भी आप में क्या होगा,
ऋग वैदिक काल में आपको मतलब जो समाज था वो इकट्ठा था, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें जाति व्यवस्था का ठीक है तो बांट दिया गया। इसमें हमें वेद मिले। पहला तो था हमारा ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में हमें क्या ऋग्वेद मिला। ऋग्वेद हमें कौन से काल में मिला? तो ऋग्वेद हमें ऋग्वैदिक काल में मिला, ठीक है। अब ऋग्वैदिक के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसमें हमें क्या यजुर्वेद इसमें मिला, सामवेद इसी में मिला और अर्थवेद भी इसी में मिला। तो ये 3 इसमें मिली थी और 1 इसमें मिला, ठीक है। तो ये वेद हो गए अपने 4 वेद। बहुत सबसे पुराना वेद माना जाएगा जो ऋग्वेद माना जाएगा, क्योंकि ये हमें कौन सी वैदिक काल में मिला था? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में ये हमें मिला था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो 3 मिली थी, लेकिन इनकी समय सीमा यह थी कि इनकी समय सीमा 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। तो ये हो गई। आज हमारा वैदिक काल निपट गया। वैदिक काल निपटने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे किसका लाते हैं, या अब आपका अगला टॉपिक जो होगा वो वेदों के ऊपर होगा। वेद का अभी धीरे धीरे सुधार आती जा रही है पढ़ाई में, अभी धीरे धीरे सुधार आती जा रही है। चलिए आप लोग भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, याद जरूर करते जाना। चलिए धन्यवाद।